नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैकबुक के बारे में कि जो 14 इंच का मैकबुक होता है और 16 इंच का मैकबुक, दोनों में कौन सा आपको लेना चाहिए और दोनों किस पर्पस के लिए मेनली होते हैं। अगर आपने हमारी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है मैकबुक प्रो की, तो वो आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैकबुक 16 इंच और मैकबुक 14 इंच में क्या फ़र्क आता है और दोनों में अंतर क्या है। एक है मेरे पास मैकबुक 14 इंच प्रो, ठीक है, इसमें पड़ी है M2 चिप, M2 प्रो चिप। और एक है मेरे पास जो कि है मैकबुक M3 प्रो के साथ, ठीक है, चिप के साथ मैकबुक प्रो M3 प्रो चिप पड़ी हुई इसमें। दोनों के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा कि किस कैटेगरी में दोनों लाई करते हैं कि दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप उतना ज़्यादा यूज़ केस अगर है तो बात अलग है। आप अगर वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे लेवल की कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो कि आपने 4K वीडियो उठा लिया या 180 ज़ीरो वाला 1080 वाला वीडियो उठा लिया, उनको एडिटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल वीडियो कर रहे हैं 60 FPS पे, कोई इशू नहीं आने वाला। दोनों में फाइनल कट प्रो प्रॉपर चलेगा, कोई सच में 1% का इशू नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जितनी एप्लीकेशंस हैं, टीम्स हो गया, जो भी जूम हो गया, अगर आप छोटे छोटे एप्लीकेशंस का नाम ले रहे हैं, वो सब भी नॉर्मल चलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार इसमें तेज चल रहा है, इसमें तेज चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से हो गया कि आप एक फ़ोन में कैलकुलेटर खोल लो, उनके लिए सिमिलर टाइम लगेगा जितना बाकियों में लग रहा है। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा किस टाइप का है और दोनों में साइज का कितना डिफरेंस दूर से देखने में पता चलता है, ठीक है। तो मैं कैमरे को फ्लिप करता हूँ और आपको एक करके चीज़ें दिखाता हूँ कि कौन सा लैपटॉप किस प्रोस्पेक्टिव से। पहले इनको ऊपर से दिखाते हैं, दोनों में पोर्ट्स कितने हैं, क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उन सब के ऊपर बात करते हैं करके। सो ये रहा लैपटॉप, ये है 14 इंच का और ये है 16 इंच का। इस लैपटॉप को अगर आप देख पा रहे हैं तो डायगोनली नापे जाते हैं कि इधर से इधर की डिस्टेंस कितनी है और इधर से इधर की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अगर मैं बड़े वाले को नीचे रखूँ और ऊपर वाले को ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा कौन सा कितना बड़ा है। इसका बॉर्डर से आपको आइडिया लग जाए कितना डिस्टेंस बराबर रखती है। अगर एक साइड कोने में कर देते हैं, जिस टाइम पे मैच कर गए हैं, और देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन आपको एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। ये है इसकी मेन स्क्रीन जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है। सो ये है लैपटॉप, देखिए ये है बड़ा वाला, ये छोटा वाला। आपको साइज से भी आइडिया लग रहा होगा कौन सा कितना बड़ा है, ठीक है। आइडिया लग रहा होगा कितना बड़ा स्क्रीन आपको दिख रही है इसमें और कितनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है इसमें, ठीक है। इतना अगर आपको आइडिया लग गया है तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि दोनों का यूज़ केस क्या है, ठीक है। पहले इनके पोर्ट्स दिखा देते हैं कि बड़े वाले में मैं ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूँ बड़ा छोटा, ठीक है, दोनों में मतलब इसमें M2 प्रो चिप है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। कितनी रैम है इसके अंदर और कितनी रैम इसके अंदर है वो भी दिखा देता हूँ। सो मैंने दोनों में ये ओपन कर दिया अबाउट दिस मैक। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रहा इसका मैकबुक प्रो का 16 GB है, ठीक है। M2 प्रो चिप है इसके अंदर, ठीक है। ये है, अब इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर है M3 प्रो चिप एप्पल की, 36 GB की इसकी रैम है, करेक्ट, ओके। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले 3.5 mm जैक, दोनों टाइप सी के पोर्ट और ये चार्जिंग केबल के लिए पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, 3.5 mm का जैक, चार्जिंग पोर्ट और ये चार्जिंग केबल है। यहाँ आप देखेंगे तो HDMI केबल मिल जाती है, ये 16 इंच वाला है। टाइप सी पोर्ट एक और मिल जाता है और ये कार्ड रीडर है। इधर आप देखेंगे तो सेम HDMI केबल, टाइप सी पोर्ट और कार्ड रीडर। तो लगभग कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। कलर में थोड़ा बहुत अंतर है इन दोनों के अंदर, कलर में इन ये जैसे कि थोड़ा डार्किश है और ये थोड़ा लाइट है, या मीन्स अल्मोनियम ग्रेश कलर में, ये डार्क ग्रे कलर में। सो दोनों में एप्पल का लोगो आपको स्टार्टिंग मिल जाता है, बैक एंड में थोड़ा बहुत आपको सीरियल नंबर उन सब चीज़ों की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा एयर इनटेक का ऑप्शन है कि जो एग्जॉस्ट रहता है वो यहाँ पे इसका 2 हिंच रहती है, दोनों साइड है, एक इस साइड हिंच है, एक उस साइड हिंच है। ऐसा ही सेम आपको इसमें भी मिलेगा, एक हिंच इधर है, ये पूरा एग्जॉस्ट है और ये एक हिंच है। अब बात करते हैं दोनों में फ़र्क क्या आता है। दोनों लैपटॉप तो सेम है, M2 प्रो चिप है एक में, एक में M3 प्रो चिप है, बस नेक्स्ट जनरेशन का फ़र्क है। अगर किसी ने 2022 में लैपटॉप लिया तो M2 प्रो चिप मिल गई उसे,
अब 2023 में कोई M2 प्रो वाला M3 में अपग्रेड तो करेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, एक साल में थोड़ा ना कोई लैपटॉप चेंज करता है। अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो 4-5 साल के लिए लेते हो, जब तक ख़राब ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। वो भी मैक जैसा लैपटॉप जहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपये फंस रहे हो। अगर मैं अपने इस लैपटॉप के लिए बात करूँ तो इसके लिए मुझे 2,90,000 रुपये देने पड़े थे जब मैंने इसको बाई किया था। सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो इसके लिए लगभग 2 लाख रुपये देने पड़े थे मुझे, कि थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, लगभग सेम ही रेट पड़ा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो दोनों में फ़र्क है क्या, कि क्या सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है कि छोटा लूँ बड़ा लूँ, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क आता है एक चीज़ का, आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग बोलेंगे यूज़ केस क्या है यार, दोनों लैपटॉप हैं, एक में स्क्रीन बड़ी है एक में वो है। देखिए, अगर आप मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, दोनों स्क्रीन बराबर हैं, क्योंकि आप 14 इंच की स्क्रीन में भी ठीक ठाक वे मीन्स मल्टीमीडिया वॉच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आईपैड पे बोलूँ तो आईपैड पे भी वॉच कर लेता हूँ, मोबाइल पे भी वॉच कर लेता हूँ, हर जगह वॉच कर लेता हूँ। 16 इंच पे भी आप वॉच कर सकते हैं। मेन फ़र्क आता है कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से देखना चाहते हो, स्क्रीन पे टाइम आपका एज अ यूज़ केस ज़्यादा है। एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे कि आप कोडर हो, ठीक है, आप कोडर हो, कोडिंग करते हो, पाइथन की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो। तो जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आप VS कोड स्टूडियो यूज़ करोगे, या सबलाइम यूज़ कर रहे हो, या पाईचार्म यूज़ करो, कोई भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप जब इन सब चीज़ की एप्लीकेशन यूज़ करोगे, उस केस में क्या होगा कि जो बड़ा लैपटॉप है उसमें आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होगा कि आप चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि स्क्रीन बड़ी है, कोडिंग लिखने में दिक्कत नहीं है, स्प्लिट स्क्रीन करते हो तो भी आपको दोनों सेक्शन, दोनों साइड में अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं। लेकिन छोटे लैपटॉप मेनली जो यूज़ केस होते हैं वो मैनेजर लेवल पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मेल्स भेजनी है, इजी टू हैंडल है, कि बैग में डाल दिया, दो चार और चीज़ें डाल दी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, छोटे से बैग में लैपटॉप आ जाएगा। 14 इंच का है, 16 इंच वाला थोड़ा बड़ा, आपको नॉर्मल्स पता है कि बड़ा है, ठीक है, नो डाउट बड़ा है। जब आप उसको डालोगे थोड़ा वेट भी ज़्यादा है, सब कुछ है, तो उसी हिसाब से उसका रहता है सब चीज़ें। तो देखिए, इनका यूज़ केस सिंपल है। अगर आप जैसे कि दोनों से कोडिंग हो सकती है, दोनों में परफॉर्मेंस सेम है, लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और जो अंतर आपको सच में दिखता है पेपर्स पे, वो होता है जब आप एक्सट्रीम चीज़ें कर रहे होते हो। और एक्सट्रीम के लिए बहुत कम लोग लैपटॉप लेते हैं, ठीक है। जो लेते हैं वो वेल इनफ एजुकेटेड होते हैं, कि उनको कौन सा लैपटॉप लेता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये क्यों टर्म बोला कि वेल एजुकेटेड, क्योंकि आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई UI डेवलपर हो, तो कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में आप डेवलपर हो, तो वो कंपनी खुद ही आपको लैपटॉप देगी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप चूज़ कर सकते हो कि 14 इंच चाहिए कि 16 इंच चाहिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही लैपटॉप देगी, चाहे 16 इंच चाहे 14 इंच, आपके रोल के अकॉर्डिंग। आप डेवलपर हो, आप ऑपरेशन गाय हो, आप कौन हो, वो स्क्रीन साइज उसी हिसाब से दे देगी। अगर आप मैनेजर हो जो पीपल्स को मैनेज करते हैं, आप काम असाइन करते हो, जीरा टिकट्स बनाते हो, स्क्रम मास्टर हो, स्क्रम मास्टर मतलब जो टिकट असाइन करता है दूसरे को, उनको छोटे लैपटॉप की ज़रूरत है, काहे के लिए बड़ा लैपटॉप दें। वहाँ पे ये चीज़ आती है। आपको एक डेवलपर है, जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, तो मुझे अगर कोई कंपनी लैपटॉप देगी तो बड़ा लैपटॉप देगी, भैया इसको कोडिंग लिखनी है, कोडिंग लिखनी तो सब चीज़ें सही दिखनी चाहिए। या तो फिर मैं एक स्क्रीन लगा के घूमूँ, एक मॉनिटर लगाऊँ, उसमें सारी चीज़ों को मतलब अपने VS कोड को उसमें डालूँ, उसमें लिखूँ बैठ के, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये एक फ़र्क आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो ये रहता है। सो ये था मेनली डिफरेंस जो आपको बताना चाह रहा था, कि 14 इंच लैपटॉप और 16 इंच लैपटॉप में केवल साइज़ का डिफरेंस होता है, और साइज़ के अकॉर्डिंग आपका क्या यूज़ केस है उसके अकॉर्डिंग अपना लैपटॉप लीजिए। आप ये मत सोचिए यार मैं बड़ा लैपटॉप लूँगा छोटा लैपटॉप लूँगा, कौन सा सही रहेगा मेरे लिए। तो देखिए, छोटा लैपटॉप मैंने बताया, आपका यूज़ केस क्या, आप क्या उसमें कोडिंग लिखना चाहते हो, आप क्या उसमें काफ़ी देर स्क्रीन पे केवल लिखना ही चाहते हो कोडिंग के बारे में, मल्टीपल स्क्रीन पे काम करना चाहते हो एक साथ, तब आपके लिए बड़ा लैपटॉप ज़रूरी है। वीडियो एडिटिंग कर रहे हो उनके लिए बड़ा लैपटॉप जरूरी है। जब छोटा लैपटॉप होता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मेल्स लिखनी है, नोट्स लिखने हैं, रीडिंग करनी है, केवल पढ़ाई करनी है नॉर्मल, छोटा लैपटॉप सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है। इजी टू हैंडल है, इजी टू बैग में ले जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उसके लिए। बड़ा लैपटॉप अगर आप UI UX डेवलपर हो, डेवलपर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा बड़ा लैपटॉप। छोटा लैपटॉप मैनेजर लेवल के लिए। अब बाकी आप काम समझ जाएंगे अगर अब मैंने ये दो टर्म यूज़ कर लिए कि मैनेजर कौन होता है और वो कौन। अगर मैं छोटे टर्म में बोलूँ, अगर आप जैसे कि नॉर्मल कंपनीज हैं, ठीक है, जो सुपरवाइज़र होता है उसके लिए छोटा लैपटॉप, क्योंकि वो मालिक जो भी ऊपर होते हैं उनसे बात करेगा, ठीक है।
अब जो नीचे वाले बंदे हैं, जो उनके नीचे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा लैपटॉप। ठीक है। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। और मैं सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि कैसा सब कुछ है और क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस लैपटॉप के बारे में। सो ये था सब कुछ, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं ऐसे और कंटेंट लेके आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर इससे कंपैरिजन करूँ कि आपको 1 लाख का ये लेना चाहिए कि 3 लाख का मेरा मैक वाला। ठीक है। सो इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।